हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राजा और मेरे चैनल का नाम है राजा स्टडी हब कानपुर। आज का हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि एक्टिव पैसिव में है। आप लोग जानते होंगे कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। सीधे हम चलते हैं डिफिनीशन पर। आपने 10th में पढ़ा ही होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस इज में आर अगर एक वचन करता होते तो इज, अगर बहुवचन तो आर, अगर आई के संग साथ एम आता है। तो इसी प्रकार जब हम इसे पैसिव वाइज में बनाते हैं तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग लिखते हैं। यही हमारी डिफिनीशन है और ज़्यादा आपको क्या इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। और वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखे जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। सो सीधे चलते हैं हम एग्जाम्पल में, जो कि हम 6 एग्जाम्पल लेंगे, उतने में ही आपको समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक ना। ये हमारा एक्टिव वाइज में। जब इसे हम पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम लिखेंगे आ लेटर, ठीक ना। तो आ लेटर अकॉर्डिंग आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक। और हमने बताया था जब हम पैसिव वाइज में लिखते तो इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग, तो इज लिख दिया तो अब आएगा हमारा बीइंग। और फिर राइटिंग के थर्ड पार्ट आएगा क्या आएगा, रिटन बाय हिम। ये हमारा पहला इस प्रकार सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। और दूसरा हमारा सेंटेंस है जो कि एक्टिव वाइज में ही इज नॉट इनवाइटिंग अस, ठीक ना। वह हमें निमंत्रण नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो वी अकॉर्डिंग टू, अब इसको हम लाएंगे कर्मवाचक में, कर्तावाचक में, तो इसको वी होगा और वी अकॉर्डिंग आता है आर। आप तो ये जानते होंगे। अब देखो, हमेशा आपको इतना याद रखना है कि जब हमें नॉट आता है तो हमेशा उसे 3 ही नंबर में रखना है। ये हमारा एक बिल्कुल परफेक्ट रूल है। उसे हम, लेकिन सिंपल हो, निगेटिव, ठीक ना, इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए। तो करेंगे क्या, वी आर नॉट, फिर इसके बाद बीइंग रखेंगे। इनवाइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इनवाइटेड, फिर बाय हिम, ठीक ना, फुल स्टॉप। इसी प्रकार हमारा तीसरा सेंटेंस होगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे आर दे टेलिंग अ लाई, ठीक ना। तो देखिए, अब ये इंट्रोगेटिव है तो हमें इंट्रोगेटिव चालू आ लाई, ठीक है। इसलिए इज, फिर आ लाई, फिर बीइंग और टेलिंग का टोल्ड और बाय दे का देम, फिर बाद में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये तो आपको समझ में आता ही होगा, ठीक ना। अब इसी प्रकार हमारा पांचवा सेंटेंस है, चौथा है, इज सी नॉट कुकिंग फूड। तो बनाएंगे क्या, अब देखिए फूड है तो अकॉर्डिंग टू इज ही आएगा, इज फूड, फिर आएगा नॉट, फिर बीइंग कुक्ड और बाय, और सी को क्या होगा, हर बाद में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारा आपको समझ में आएगा। और नंबर 5वां एक्टिव, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक। तो हु को हमें मैसेज चेंज करेंगे क्या में, बाय हूम में। ये तो एक हमेशा आप याद रखें, ठीक है ना। बाय होम इज अ सॉन्ग और बीइंग संग, ठीक। बाय होम इज अ सॉन्ग, बीइंग संग। अब छठवां है हमारा, होम आर यू कॉलिंग, ठीक है। तो होम को बदलेंगे हु इज, तो कॉलिंग यानी एक वचन, इज बीइंग और कॉल्ड बाय यू, बाद में क्वेश्चन हुआ, ठीक ना। अब इसी प्रकार हम सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं, जो कि 10th की क्लास बच्चों के लिए है और एनसीईआरटी का पैटर्न है, जो अभी नया सिलेबस सन 2021 वाला, उसी से मैंने ये लिए। और पूरे आपको 10 एग्जाम्पल हम बताएंगे जो आपकी एक्सरसाइज में है, और आपको किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कि हम पहला सेंटेंस लेते हैं, लिखा गया है और आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे 5 सेंटेंस, ठीक ना। तो पहला हमारा सेंटेंस है, ही इज डूइंग हिज वर्क, ठीक ना। क्या है, ही इज डूइंग हिज वर्क, तो हम इसे बनाएंगे क्या, हिज वर्क, ठीक। अब हिज वर्क अकॉर्डिंग टू आएगा इज बीइंग और डन बाय, और ही को कर्मवाचक में लाएंगे तो बाय हिम हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारे इस प्रकार पहला सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा क्या है, द बॉयज आर लर्निंग द लेसन, ठीक ना। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, द पोएम, ठीक है ना।
वो सॉरी पोयम था, उसे मैंने लेसन कह दिया, द पोयम, ठीक ना। और फिर इसके बाद बनेंगे, अब देखिए एक पोयम यानी इज बीइंग लर्नड बाय द बॉयज, ठीक है ना। इसी प्रकार ये दूसरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट। और तीसरा बनेगा सी इज नॉट वॉशिंग हर डर्टी क्लॉथ्स। तो देखना बनेगा क्या, सी हर डर्टी क्लॉथ्स, ये हम पूरा उठाएंगे, हर डर्टी क्लॉथ्स। अब देखिए कपड़े अधिक है इसलिए हमें लाना पड़ेगा आर, फिर नॉट वॉश्ड बाय सी। और इसी प्रकार हमारा चौथा सेंटेंस सी इज नॉट बीटिंग टॉम, तो इसे बनाएंगे टॉम इज नॉट बीइंग बीटेन बाय हर, ठीक ना। ये भी आपको समझ में आया क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अब हमारा है पांचवा, आर यू डेकोरेटिंग द रूम। तो इसमें देखिए ये है इम्परेटिव इंट्रोगेटिव, इसलिए बनाएंगे आर यानी द रूम यानी इज द रूम, फिर आएगा बीइंग और डेकोरेटेड बाय यू। अब छठवां है हमारा व्हाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू, ठीक ना। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट ये व्हाई से चालू है इसलिए हमें व्हाई पहले रखना, व्हाई। अब देखें यू के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग मरवाएगी आर, ठीक ना। फिर क्या आएगा हमारा यू, ठीक, फिर नॉट, फिर इसके बाद क्या आएगा बीइंग, तब आएगा हेल्प्ड, फिर बाय ही को क्या होगा हिम। इस प्रकार ये हमारा छठवां सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। और सातवां सेंटेंस है एम आई नॉट प्लेइंग द मैच, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखो द मैच यानी अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग मरवाएगी एक वचन, तो पहले लगेंगे इज, फिर द मैच, फिर नॉट बीइंग प्लेड बाय आई। इसी प्रकार हमारा और बाद में क्वेश्चन मार्क। आठवां हु इज कॉलिंग द सर्वेंट, तो बनाएंगे बाय हुम, ठीक। अब द सर्वेंट यानी अकॉर्डिंग टू इज ही रहेगा, इज द सर्वेंट बीइंग कॉल्ड, बाद में क्वेश्चन मार्क। नवा हमारा सेंटेंस किस प्रकार ये देखते हैं, जैसे यू आर बाइंग बुक्स, तो इसे बनाएंगे क्या बुक्स। अब अकॉर्डिंग टू आएगा, क्यों बुक्स एक से अधिक आएगा हमारा आर बीइंग, ठीक, और बार्ड बाय यू। और 10वां सेंटेंस है हमारा माई ब्रदर इज नॉट पेंटिंग द डोर्स, तो बनाएंगे क्या हमारा द डोर्स। अब द डोर्स है इसलिए हमें लाना पड़ेगा आर, तो आर, फिर आएगा नॉट, फिर बीइंग प्लांटेड बाय माई ब्रदर्स। इस प्रकार हमारी पूरी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दें आपको समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू।